क्या आप जानते हैं ये क्यों धारण किया था शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में? क्या कहा था माता पार्वती ने शिवजी की जटाओं में देखकर एक पराई स्त्री को? चलिए जानते हैं। सदियों पहले की बात है जब कैलाश पर्वत पर महादेव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती ध्यान में लीन थे। तभी संसार में एक बहुत बड़ा संकट आया। धरती प्यासी थी और जीवन सूख रहा था। तभी एक तपस्वी राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार और धरती को जीवन देने के लिए एक महातपस्या का आरंभ किया। उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा तुम्हारे थ्रू धरती पर अवतरित होंगी। लेकिन गंगा का वेग तो इतना प्रचंड था कि यदि वो सीधे पृथ्वी पर गिरती तो पृथ्वी में तबाही आ जाती। ब्रह्मा जी ने इस समस्या का हल निकालते हुए भगीरथ से कहा कि ये चीज तो बस अब शिव जी ही संभाल सकते हैं। भगीरथ ने फिर शिव जी की घोर तपस्या की। उनकी पुकार सुनकर महादेव, देवों के देव, ने अपनी आंखें खोली और भगीरथ को वचन दिया कि अब मैं गंगा को अपने जटाओं में स्थान दूंगा। इधर कैलाश पर बैठी देवी पार्वती सब कुछ देखती रही और उनके मन में कई विचार आए। लेकिन तभी उन्होंने अपने पति के विशाल हृदय और परोपकारी स्वभाव को समझा। उन्होंने देखा कि कैसे शिव जी ने अपनी जटाओं को फैलाया और गंगा के वेग को धीरे धीरे अपने भीतर समा लिया। गंगा की प्रचंड धारा एक शांत और पतली धारा बनकर शिव जी की जटाओं से धरती पर प्रज्वलित होने लगी, धरती पर प्रवाहित होने लगी। और इस प्रकार गंगा शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर आई और भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया। गंगा ने न केवल एक नदी का रूप लिया बल्कि धरती पर जीवनदायिनी बनकर अवतरित हुई। हर हर गंगे।